नमस्कार, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी के 10वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रस की, भाव की, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, विभाव इत्यादि के बारे में हमने लंबी बातचीत की थी। इस बार फिर हम रस के बारे में विस्तृत विवेचनात्मक बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भाव रस के ये 10वें एपिसोड और B एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोडों में हमने मुख्यतः, जैसे मैंने बताया, भावों के प्रकार, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव के बारे में बात की थी। और आज हम मुख्यतः रस और रसों के प्रकार और रस का स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव क्या होते हैं उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो रस है क्या है? वैसे तो सामान्य भाषा में किसी फल को हम निचोड़ देते हैं, नींबू को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? वो रस है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो होता है निचोड़, लेकिन रस जो हम काव्य में, अभिनय में, नाटक में, फिल्म में जो हम उपयोग में लेते हैं वो रस को कहा जाता है अलौकिक आनंद। जैसे श्रव्य काव्य, सुनने वाले जो काव्य हैं, जो कवि कविता सुनाता है, काव्य सुनाता है, और उसके पढ़ने से और सुनने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे काव्य का रस कहा जाता है। अब इसी प्रकार को, इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य माध्यम, जैसे फिल्म हो, नाटक हो, के देखने और सुनने से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कह सकते हैं। और रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव, इसको हम आगे समझेंगे। रस का जैसे शाब्दिक अर्थ मैंने बताया निचोड़ होता है, और दृश्य श्रव्य माध्यम से देखने सुनने में जो आनंद आता है वही नाटकों, फिल्मों में अभिनय का, काव्य का, साहित्य का रस है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस क्या है? अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है और स्वप्न की स्मृति रहती है। ये रस है। रस आनंद रूप है। यही आनंद विशाल और विराट का अनुभव भी। जैसे ईश्वर की जब हम बात करते हैं तो ईश्वर को क्या बोलते हैं? सत चित आनंद। तो जब हमारी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, देखना, सुनना, सूंघना, मन हमारी कल्पना में चल डूब जाता है, तो रस का आनंद रूप है। जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम कर लेता है उसका मन जो है विषयों से हट जाता है, परंतु उन विषयों से लगाव नहीं छूटता। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो फिर जीवन में उसके आनंद और रस का आविर्भाव हो जाता है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, पर भाव रूप जो वस्तु रूप में बचा रहता है वही रस। रस के रूप में जिसकी निष्पत्ति होती है वह भाव है। नाटक या फिल्म में पहले से ही सब तय होता है, ज्ञात रहता है, सुना हुआ, देखा हुआ होता है। इसके बावजूद भी जो मंच पर अभिनय कर रहा है उसे हर बार कुछ नया अनुभव होता है। भले ही उसने किसी नाटक की या किसी 1000 फिल्मों में काम कर लिया हो, एक नाटक की प्रस्तुति 1000 बार कर दी हो, तब भी उसे हर बार नया अनुभव होता है। वो दूसरे जो पिछले अनुभव हैं उनको पीछे छोड़ देता है और फिर वो अभिनय की पराकाष्ठा पे पहुंचता है, वो क्लाइमेक्स पे पहुंचता है। रस को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे मैंने बताया कि सच्चित आनंद की हमने कल्पना की परमात्मा को, तो परमात्मा ही रस रूप आनंद है। रसो एक सूत्र है, रसो वे सह, मतलब वह परमात्मा ही रस रूप है। और रस के बारे में हमारे नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने बहुत सारी
बातें की हैं, बहुत सारे बताए हैं उन्होंने। एक और मैं आपको रस की परिभाषा बताना चाहता हूँ। वो है कि जब किसी नाटक के दृश्य, फिल्म के दृश्य, कविता, कहानी, साहित्य आदि को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस नाटकों में अभिनय, फिल्मों में अभिनय, साहित्य तथा कविता, कहानी आदि की आत्मा है। अगर आप अभिनय कर रहे हैं और जो भाव, जो मन स्थिति है, उस भाव को जो प्रकट करेंगे, उस रसानुभूति की अगर दर्शक को भी रसानुभूति होती है तभी आपका अभिनय सही माना जाएगा। अब जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि रसों के जो आधार हैं वो भाव हैं। भाव के द्वारा रस पैदा होते हैं, रसों के द्वारा भाव पैदा नहीं होते। और भाव क्या है? मन के विकारों को कहते हैं। वो भाव दो प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? रस रूप में पुष्ट होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता। अब जैसे थोड़ी देर के लिए हम क्रोध जो है, रौद्र जो भाव है उसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अब क्रोध बना रहेगा। जब क्रोध में आदमी आवेश में आता है और सामने वाले से चर्चा करते करते, बात करते करते और आवेशित हो जाता है और आसपास पड़ी हुई किसी चोट पहुंचाने वाली वस्तु को उठा लेता है और उस व्यक्ति पे प्रहार कर देता है, तो वो प्रहार करने के बाद उसकी मनस्थिति परिवर्तित होती है। वो पश्चाताप करने लगता है कि मैंने इसे मार दिया, अब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। तो रस रूप में पुष्ट होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला वो स्थायी भाव कहलाता है। और स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं। अब नाट्यशास्त्र में 8 ही रस माने गए और शांत और वात्सल्य को रस नहीं माना गया है, परंतु कई आचार्यों ने शांत और वात्सल्य को भी रस माना है। इस प्रकार रस जो है 10 माने गए हैं। तो हर रस का मैं आपको अभी स्थायी भाव बताता हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत जो रस होता है उसका स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्यचकित हो जाना। और शांत रस में कोई वेदना नहीं, निर्वेद स्थिति जो है वो शांत रस का स्थायी भाव है। अब हम इन रसों को क्या स्थिति में पैदा होंगे उसको समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, श्रृंगार रस जो है वो रसों का प्रधान रस। अब श्रृंगार रस की उत्पत्ति, जैसे उसका स्थायी भाव है रति, तो एक दूसरे को परस्पर प्रेम करने वाले दो विलासियों का जो परस्पर दर्शन, स्पर्शन आदि है वह श्रृंगार रस कहलाता है। जब दोनों प्रेमियों का मिलन हो तो उस स्थिति में दोनों प्रेमी भोग जो करते हैं वो उसे संभोग कहते हैं। और दोनों विलासियों का जब परस्पर मिलन नहीं होता, विछोह हो जाता है, अलग हो जाते हैं, तो वह विप्रलभ संस्कार कहलाता है, श्रृंगार कहलाता है। इसे अयोग श्रृंगार भी कहते हैं। परंतु जब दोनों प्रेमियों का मिलन हो और फिर वियोग हो जाए तो भी प्रयोग श्रृंगार रस होता है। तो ये रति जो है, रति का मतलब होता है मिलना, रति का मतलब काम होता है। तो जब दो विपरीत सेक्स के लोग मिलते हैं तो उनके अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसमें श्रृंगार रस, रति का भाव, रति का स्थायी भाव होता है और श्रृंगार रस की उपस्थिति होती है। वीर रस की जो अभिव्यक्ति कैसे की जाती है? शक्ति, शौर्य, दया, उदारता आदि के कार्यों से वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। और इसका जो नायक होता है वो अशांत, उच्छृंखल नहीं होता, वो शांत होता है और उद्रत होता है और उदारता से भरा हुआ होता है। वह गंभीर होगा, शांत होगा, अविचल रहता है। अब इसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस जो है, जैसे मैंने उसका स्थायी भाव बताया आपको, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। अब ये क्या स्थितियाँ बनती हैं कि विभत्स रस का संचार गंदी, अश्लील वस्तुओं, दुर्गंध, कुवचन आदि के कारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए शमशान में का दृश्य हो, जली कटी लाशें हो, विकृत हाथ पांव आदि, इस तरह जो स्थितियाँ होती हैं उससे
विभत्स रस उत्पन्न होता है। और विभत्स जो है घृणा से थोड़ी ऊंची स्तर है, ऊंचा। घृणा, मैं घृणा करता हूँ तो वहाँ पे विभत्सता नहीं आती, लेकिन घृणा भी एक बहुत बड़े उच्च स्तर पे पहुँच जाए तो विभत्सा दिखाई रस उत्पन्न होगा। हास्य रस, हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास। हास रस का स्थायी भाव है हास्य रस। विनोदपूर्ण कार्य करने, बोलने, विचित्र वस्त्र पहनने, हंसने हंसाने का अन्य उपक्रम करने से जो उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे स्मित, थोड़ा हंसना, हंसित, खिलखिला के हंसना, विहसित, किसी अपने ऊपर हंसना, उपहसित, पर किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हंसना जो होता है उसमें हास्य नहीं। इसके बाद आता है अद्भुत रस। अब अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। अब अद्भुत रस कैसे अभिव्यक्त होता है? विस्मय अथवा आश्चर्य की जो अभिव्यक्ति है वो अद्भुत रस है। जैसे विचित्र वस्तुओं को देखने, विचित्र नारों या शब्दों के सुनने पर कंपन, पसीना आना, घबराहट होना, वो अद्भुत रस आ जाता है। आपको एकदम से आश्चर्यचकित हो जाए, शॉक्ड हो जाए, तो वो अद्भुत रस की स्थिति यहाँ पैदा होती है। इसके बाद होता है भयानक रस। अब भयानक रस जो है उसका स्थायी भाव है भय। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। भयानक रस में स्पष्ट भय, आतंक आदि के तत्व रहते हैं जो भयकारी दृश्य देखने से उत्पन्न होते हैं। अब इसकी अभिव्यक्ति में क्या हो जाता है? कांपना, मुंह में से झाग आना, मुंह सूख जाता है, यह स्थितियाँ बनती। सपोज मतलब थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि आप कहीं अंधेरी रात में 12, साढ़े 12, 1 बजे जा रहे हैं, आपको इमली का पेड़ नज़र आता है और आप एकाएक आपको ऐसा मन से आप ऐसी स्थितियां पैदा कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने। अब आपके स्थिति क्या होती है? आप कांपने लगते हैं, आप थर थर कांपते हैं, आपके पैर जो है जड़ हो जाते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते। और कोई वही व्यक्ति जो आपको भूत नज़र आता है उसने आवाज़ दे दी, अरे भैया आ जाओ आ जाओ, तो आपका बिल्कुल भय जो है तिरोहित हो जाता है। तो वो जो स्थितियाँ हैं वो भयानक रस उत्पन्न करती हैं। करुण रस। अब करुण रस का संचार कैसे होता है? विपत्तियाँ, दुर्घटनाओं आदि के कारण होता है। इसका क्या होता है? आह, कराह, आंसू, पागलपन आदि के कारण यह उत्पन्न होता है। उदासी, थकावट, पीड़ा, मृत्यु के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि हमारे करुण रस का जो स्थायी भाव है वो होता है शोक। अब शोक की जो स्थायी भाव है, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना या कोई बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना हो जाना जिससे जीवन कंटिन्यूटी बंद हो जाए, या आप कहीं अपने आप को भुला दो, ये जो करुण रस है, बहुत बड़ी आपदा विपदा आप पे आ जाए तो वहाँ करुण रस उत्पत्ति होती है जिसका स्थायी भाव है शोक। अब शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस में क्या है कि फिल्मों में और नाटकों में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, पर फिर भी जैसे कोई दृश्य होते हैं जहाँ अर्चना है, वंदना के गीत हैं और शांतिमय, वो व्यक्ति जो संतोषी है, शांत वातावरण में अपने आप को, हृदय को शांत करता है, तो वहाँ शांत रस में की उत्पत्ति होती है। अब रसों को अलग अलग आप बताऊँ मैं आपको कि रंग से भी अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे श्रृंगार का जो अभिव्यक्ति का रंग है वो काला है। हास्य का अभिव्यक्ति का रंग जो है सफ़ेद है। रौद्र, क्रोध जिसका स्थायी भाव है उसकी अभिव्यक्ति लाल रंग से की जाती है। वीर रस की भी अभिव्यक्ति लाल रंग से की जाती है। करुणा का जो रंग है वो भूरा माना जाता है और भयानक जो है उस भयानक रस का जो रंग है वो काला माना जाता है। विभत्स का नीला और अद्भुत का पीला। अब आप कई जो इस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं और ये सारे जो भाव हैं और रस हैं और रंगों के समन्वय से क्या होता है, नाटककार या फिल्मकार और अभिनेता मानव मन की गहराइयों में उतर जाने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं। ये जो स्थितियाँ जो हैं वो अब सफल कहलाते हैं और फिर वो जो दर्शक को उसी भाव से अभिभूत कर देते हैं, उसी रस से आप्लावित कर देते हैं जो रस वो अपने अभिनय के माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से वो अभिव्यक्त कर। तो ये स्थितियां हैं। अब जैसे अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये बताया जाता है, इनकी
क्योंकि परिभाषा तो कई चीज़ों की है और समझा भी जा सकता है। तो ये अभी हम लोगों ने बात की, अब ये थोड़ा भाव को भी हम समझ लें। भाव क्या है? भाव दर्शक को अर्थ देता है। उसे भाव इसलिए कहते हैं कि वो कविता के विषय, नाटक अथवा फिल्मों में अभिनय, नृत्य, गायन, वादन, शारीरिक क्रियानुसरण आदि से उत्पन्न मानसिक भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचा देता है। उसे भाव कहा जाता है। अब इसके बाद भाव के भी जो प्रकार होते हैं, जैसे मैंने बताया विभाव, तो विभाव की स्थिति जो आरंभिक स्थितियां हैं, विभाव वजह या कारण या प्रेरणा होता है। इसे इसलिए विभाव कहते हैं क्योंकि ये वचन, शरीर, इशारों, मानसिक भावनाओं का विवरण प्रदान करता है। जैसे प्रेमिका आ रही है, अब आपके मन में प्रेम का भाव आता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होने वाली रहती है और आपके अंदर एक आपके आंतरिक जो स्थिति है वो प्रेरित करती है आपको प्रेमिका की तरफ जाने को, उसको छूने को। तो ये जो विभाव भी अलग अलग दो प्रकार के होते हैं, मौलिक निर्धारक और उत्तेजक निर्धारक। इसके बाद क्या होता है कि अनुभव क्या होता है कि वो विभाव से जो आंतरिक हमारे शरीर के अंदर जो आंतरिक स्थितियां पैदा होती हैं उसको बोलते हैं अनुभव, जिसका उद्भव यानी उत्पत्ति वाक्य और अंगाभिनय से होती है, उसे अनुभव कहते हैं। यह विभाव का परिणाम होता है। एक व्यक्ति द्वारा महसूस अभिव्यक्ति भावनात्मक भावनाएं हैं, इसके फलस्वरूप सात्विक अभिनय घटता है, यहाँ अनुभव होता है। अब स्थायी भाव, जैसे मैंने बताया, स्थायी भाव से रस का जन्म होता है। जो भावना स्थिर और सार्वभौम होती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव स्थायी भावों के अधीन होते हैं, इसलिए स्थायी भाव मुख्य बना रहता है। स्थायी भाव भावनाओं से बनता है। व्यभिचारी भाव एंसिलरी होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाता है। एक अच्छा नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि एक अच्छा स्वाद का उत्पादन किया जाता है जब विभिन्न मसाले एक साथ मिलाते हैं, वैसे ही स्थायी भाव से रस का स्वाद बढ़ जाता है। रस के उत्पादन, रस की भावों की भावुकता के उत्पादन में क्या होता है कि प्रमुख भूमिका काय की भाव की होती है और रस का उत्पादन भाव के बिना संभव नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत अच्छी स्थितियाँ बनती हैं। इसके बाद संचारी भाव, जैसे क्रोधित हो गए, आवेश आया, आवेश के बाद आपने किसी को प्रताड़ित किया, चोट पहुंचाई, उसके बाद पश्चाताप आया, पश्चाताप के बाद आपको ये स्थिति आई कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। संचारी भाव भी 33 प्रकार के हमारे भरत मुनि जी ने बताए हैं, जैसे मूर्छा है, चपलता है, लज्जा है, चिंता है, जड़ता है और आलस्य है और व्याधि है, आवेग है, निंद्रा है, शंका है, उग्रता है, मति, संत्रास, दुख की एक स्थिति, उत्सुकता, मद, घमंड की स्थिति, स्मृति, गर्व, मरण, स्वप्न, ग्लानि, मोह, हर्ष इत्यादि, ये 33 टाइप्स के जो होते हैं ये व्यभिचारी भाव होते हैं। तो आज हमने ये समझा भाव क्या होता है, स्थायी भाव क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम अगले एपिसोड में आपको अलग अलग वाक्यों के द्वारा इन रसों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया समझाएंगे और उसके बाद फिर हम आएंगे ऑब्जर्वेशन, इम्प्रोवाइजेशन और एग्जीक्यूशन। इसमें स्टैनिस्लॉवस्की क्या कहते हैं, भरत मुनि क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम हमारे 11वें एपिसोड में। चंद्रशेखर बिरथरे मेरे एक यूट्यूब चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।